दोस्तों क्या हुआ जब एक बेटा अपने गरीब बाप के साथ BMW कार लेने शोरूम गया, लेकिन शोरूम की मालिक उसको यह कहकर भगा देती है कि तुम जैसे भिखारियों की औकात यहाँ गाड़ी खरीदने की नहीं है। इसके बाद जब लड़का अपने असली रूप में आया तो एक झटके में पूरा शोरूम ही खरीद डाला। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत उस वक्त होती है जब आर्यन कपूर अपने पापा शिव कुमार कपूर को BMW कार दिलाने शहर के एक बड़े शोरूम में जाता है। सालों की मेहनत, एक एक रुपए की बचत और एक उम्मीद, सब जोड़कर आज वह शहर के सबसे बड़े BMW कार शोरूम के सामने खड़े थे। बेटा देखना वही मॉडल है ना जो तू बताता था। पापा ने कांपते हाथों से शोरूम की खिड़की पर लगे पोस्टर की ओर इशारा किया। आर्यन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ पापा यही है, आज इसको लेंगे। अंदर दाखिल होते ही काउंटर के पास खड़ी एक लड़की स्लिम हाई हील्स में, परफेक्ट मेकअप और लाल लिपस्टिक में उनके पास आई। यह थी तानिया मेहरा, शोरूम की सेल्स गर्ल और मालिक की इकलौती बेटी। उसने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। आर्यन की पुरानी जीन्स, फटी जेब, धूल लगे जूते और पापा की चप्पल देखकर उसके होठों पर एक अजीब सी हंसी आ गई। हाँ भाई साहब क्या चाहिए आपको? उसने ऐसे लहजे में पूछा जैसे कोई भीख मांगने आ गया हो। आर्यन ने जेब से एक कागज निकाला जिस पर BMW कार का मॉडल लिखा था। मैडम हमें ये कार देखनी थी, डाउन पेमेंट के पैसे साथ में हैं, बाकी EMI करवा लेंगे। तानिया ने कागज लिया, पढ़ा और फिर जोर से हंसी। तेरी औकात है इस BMW कार की? ये कार 1,20,00,000 की है। अपनी हालत देख, ये शोरूम है, चैरिटी सेंटर नहीं। कुछ स्टाफ लड़के भी सुन रहे थे और हंसी दबा रहे थे। एक बोला, दीदी लगता है गलती से म्यूनिसिपल की झोपड़पट्टी से यहाँ चले आए। आर्यन की मुट्ठी बंद गई लेकिन चेहरा शांत रहा। पापा कुछ बोलते उससे पहले तानिया के पिता शोरूम के मालिक विक्रम मेहरा वहाँ आ गए। क्या हुआ तानिया? पापा ये लोग BMW कार खरीदने आए हैं, उसने व्यंग से कहा। शोरूम मालिक ने पापा की ओर देखा, एक पल रुके फिर बोला, भाई साहब आप जैसे गरीबों को सपना नहीं देखना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ हाई प्रोफाइल कस्टमर आते हैं, आप जैसे लोग हमारा टाइम वेस्ट ना करें। चलिए बाहर का रास्ता वहीं है। आर्यन अब भी चुप था। पापा ने शर्म से नीचे देखा। बेटा चल, हमें जरूरत नहीं। लेकिन तभी आर्यन की आंखें उठी सीधी तानिया की आंखों में। मैडम आज आपने मेरे कपड़े देखे हैं, कल मेरी औकात देखोगी। वक्त बदलता है। क्या हम गरीब इंसान नहीं हैं? क्या हमारे अंदर दिल नहीं है? आपको अपने पैसों पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। उसके घर देर है अंधेर नहीं। वह जिसके चाहे एक झटके में अमीर बना दे और जिसको चाहे झटके में फकीर बना दे। शोरूम में सब शांत हो गए। आर्यन ने पापा का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया बिना पलटे। बाहर धूप थी, सड़क तप रही थी, लेकिन आर्यन का खून उससे भी ज्यादा उबल रहा था। उसने चलते हुए पापा से कहा, बाबा BMW कार नहीं मिली लेकिन हिम्मत मिली। अब वह वक्त दूर नहीं जब हम BMW कार नहीं ब्रांड खरीदेंगे। आर्यन को अब जिंदगी की सबसे कड़वी सीख मिल चुकी थी। लोग कपड़ों से नहीं औकात से पहचानते हैं, लेकिन उसकी औकात तो अब बननी बाकी थी। शोरूम से निकलने के 3 दिन बाद आर्यन शहर से वापस अपने गांव लौट गया। गांव का छोटा सा कमरा, टूटी चारपाई और एक पुराना स्मार्टफोन, बस इतने ही हथियार थे उसके पास। लेकिन भीतर आग थी। वह अपमान जो दिल पर लिखा गया था अब हर पल चीख रहा था, कुछ कर, अब वक्त तेरा है। आर्यन को इंटरनेट चलाने में दिलचस्पी थी। वह पहले भी छोटे मोटे एप्स और ब्लॉग बनाया करता था। एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों जैसे लोग BMW कार लेने जाते हैं तो उन्हें शक से देखा जाता है, क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो गरीबों को भी इज्जत से BMW कार खरीदने का मौका दे सके। और फिर वहीं से जन्म हुआ राइडर का एक ऐसा ऐप जो सीधे उन लोगों को फाइनेंस से जोड़ेगा जिनके पास न क्रेडिट स्कोर है न बैंक में भारी रकम। आर्यन कपूर ने दिन रात इस ऐप पर काम किया। वह ऐप खुद डिजाइन किया, कोड लिखा। ऐप लॉन्च होने के बाद फिर उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी, बिना किसी बड़े पेपर वर्क के अब हर इंसान BMW कार का मालिक बन सकता है। राइडर X डाउनलोड कीजिए। पहले हफ्ते में 200 लोग डाउनलोड किए, फिर 1000 और फिर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें आर्यन ने एक छोटे किसान को BMW दिलवाई। लोग इमोशनल हो गए। ऐप का नाम चारों तरफ गूंजने लगा। 2 महीने में राइडर X ने 1 लाख यूजर पार कर लिए। छोटे बड़े यूबर इस ऐप के बारे में बात करने लगे। और फिर एक दिन एक बड़े इन्वेस्टर ने आर्यन से कॉल पर कहा, वी बिलीव इन योर स्टोरी, लेट्स ग्रो टुगेदर। आर्यन ने हाँ कह दिया। अगले ही महीने कंपनी को 2 करोड़ की फंडिंग मिल गई। अब आर्यन के पास वह सब था, ब्रांड, पैसा, टीम, लेकिन चेहरा वहीं साधारण सा रखा। उसने पब्लिक में अब भी ज्यादा दिखना पसंद नहीं किया। उधर उसी शहर में BMW शोरूम के मालिक विक्रम मेहरा अपनी बेटी तानिया मेहरा की शादी की बात चला रहे थे। एक रिश्तेदार ने बताया, एक लड़का है बहुत समझदार, करोड़ों का स्टार्टअप चला रहा है, नाम है आर्यन। उन्होंने कहा, लड़का सच्चा है और घर भी सीधा साधा, पैसे की कोई कमी नहीं। शोरूम वाले ने सोचा, वाह एकदम परफेक्ट लड़का है, हमारे जैसे खानदान के लायक है। तानिया ने भी उत्साह दिखाया। पापा बोले, ऐसे लड़के के साथ तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। किसे क्या पता था जिस घर में वह रिश्ता लेकर जाने वाले थे वही घर कुछ साल पहले उनकी नजर में
में औकात से बाहर था। आर्यन को फोन आया, हम एक रिश्ते की बात लेकर आना चाहते हैं। आर्यन ने हाँ कह दिया। शोरूम वाले और तान्या जब आर्यन के घर पहुंचे, उन्होंने सादा सा दरवाजा देखा, लेकिन अंदर सब कुछ सलीके से था। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़ा था आर्यन। तान्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पापा के चेहरे से मुस्कान उड़ गई। आर्यन ने बिना भाव के कहा, आइए बैठिए, रिश्ता लेकर आए थे ना। पूरा कमरा सन्न था और आर्यन के चेहरे की मुस्कुराहट सिर्फ एक बात कह रही थी, अब तेरी औकात देखने की बारी है। तान्या का चेहरा सफेद पड़ चुका था, जिसे वह कभी दुकार कर भगा चुकी थी। आज वही लड़का उनके सामने बैठा था। लड़की के बाप की सांसें अटक गईं। सामने बैठा आर्यन, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब आत्मविश्वास अलग था। कमरे में उसका वजूद बोल रहा था। आप चाय लेंगे? आर्यन ने पूछा, लेकिन लहजे में वह ठंडापन था जो किसी समय की तपती जली जुबान से निकला बदला जैसा था। तान्या के पिता ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुमने तो बहुत बड़ी तरक्की कर ली। आर्यन ने सीधा मुंह पर बोला, कपड़े वही हैं अंकल, सिर्फ नजरें बदल गई हैं। कमरे में खामोशी छा गई। तान्या के पास कोई शब्द नहीं थे। वही लड़की जो कभी ऊंची आवाज में हंसकर उसे भगा चुकी थी, अब नजरें झुकाकर बैठी थी। आपको रिश्ता करना था ना, तो आपको लिस्ट भेजता हूँ अपने एम्प्लॉय की, उसमें देख लीजिए किसका प्रोफाइल फिट बैठता है। आर्यन ने बात काटे हुए कहा, नहीं बेटा, मतलब बात तो तुम्हारे और तान्या की हो रही थी। लड़की का पिता पसीने में नहा चुका था। तान्या ने आर्यन की ओर देखा, यह वही लड़की है ना जिसने कहा था तेरी औकात नहीं इस BMW कार की। अब आंखें झुक चुकी थी। वह बेबसी जो कागज पर नहीं चेहरे पर दिख रही थी। सॉरी तान्या, उसने धीरे से कहा। सॉरी। आर्यन की आवाज भारी हो गई। जब पापा के साथ तुमने मेरी औकात ओली थी, तब तुम्हें यह शब्द याद नहीं आया? अब मेरी कंपनी करोड़ों की है तो तुम्हें मेरा चेहरा इंसान दिखने लगा। अब कुछ नहीं बचा था कहने को। दोनों उठकर चले गए। अगले ही हफ्ते आर्यन ने राइडर एक्स का नया फैसला घोषित किया। शहर में पहला राइडर एक्स प्रीमियम शोरूम खुलेगा और लोकेशन ठीक उस शोरूम के सामने जहां कभी उसे धक्के दिए गए थे। तान्या का बाप गुस्से में तिलमिला उठा, ये हमारा अपमान है। अब बात उसकी इज्जत की नहीं, उसके शोरूम बंद होने की थी। राइडर एक्स का शोरूम खुला, चमचमाता, डिजिटल सिस्टम से लैस, बिना कपड़ों या शक्ल के भेदभाव के। आर्यन ने उद्घाटन में सिर्फ एक लाइन कही, हम लोगों के कपड़े और औकात नहीं देखते, उनके सपने देखते हैं। हर मीडिया चैनल पर यही लाइन वायरल हो गई। राइडर शोरूम अब शहर की शान बन चुका था। डिजिटल स्क्रीन पर ग्राहक का नाम दिखता था। कस्टमर के लिए प्रीमियम चाय, कॉफी और सबसे खास बात, किसी को कपड़ों से नहीं इंसानियत से तोला जाता था। जहां पहले आर्यन की हंसी उड़ती थी, अब वहां उसकी तारीफों की गूंज थी। उधर तान्या और उसके पिता का शोरूम धीरे धीरे वीरान होने लगा। ग्राहक आने बंद हो गए। पुराने कस्टमर तक राइडर एक्स की EMI स्कीम में शिफ्ट हो गए। हर हफ्ते घाटा बढ़ता गया। मार्केट में चर्चा थी, अब पुराना शोरूम आउटडेटेड हो गया है, राइडर एक्स ही ट्रेंड है। तान्या के पिता बौखला गए। उन्होंने मीडिया में इंटरव्यू तक देने की कोशिश की, हम तो सालों से बिजनेस कर रहे हैं, राइडर एक्स नया है। पर लोग हंसते हुए कहते, हाँ नया है पर इज्जत वाला है। एक दिन फाइनली उनके शोरूम का लोन डिफॉल्ट हो गया। बैंक ने नोटिस भेजा, 15 दिन में रिकवरी नहीं हुई तो सील कर दिया जाएगा। अब हालात बदतर हो चुके थे। उसी हफ्ते आर्यन ने एक इवेंट रखा, राइडर फाउंडेशन डे। पूरे शहर के BMW डीलर, मीडिया, कॉलेज स्टूडेंट्स और इन्वेस्टर्स को बुलाया गया। आर्यन ने उस इवेंट में एक छोटा सा वीडियो चलवाया जिसमें एक गरीब लड़का अपने पापा के साथ BMW शोरूम में जाता है और अपमानित होकर बाहर निकाल दिया जाता है। वीडियो का अंत होता है, आज वह लड़का राइडर एक्स का CEO है और जिसने उसे निकाला था अब खुद बाजार से बाहर है। हॉल तालियों से गूंज गया। तान्या और उसके पिता पीछे खड़े वह वीडियो देख रहे थे, चेहरों पर वही बेबसी जो आर्यन ने कभी महसूस की थी। शाम को तान्या के पिता खुद आर्यन के ऑफिस आए। दरवाजे पर सिक्योरिटी रुकी। आपको अपॉइंटमेंट है? उन्होंने कहा। बोलिए, आर्यन से मिलने आए हैं। आर्यन ने मिलने की इजाजत दे दी, शायद आखिरी बार। कुर्सी पर बैठते ही तान्या के पिता बोले, बेटा अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया, हम हार गए। आर्यन चुप था, सिर्फ आंखों में ठंडा सा सुकून था। तान्या बोली, हमने बहुत बुरा किया था पर अब समझ में आया, इंसान की औकात उसकी मेहनत से होती है, कपड़ों से नहीं। आर्यन ने सिर्फ एक लाइन बोली, कभी किसी की गरीबी को मत ओलना क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगती। फिर उसने एक लेटर टेबल पर रखा, ये मेरा नया बिजनेस ऑफर है। राइडर अब आपके शोरूम की जमीन खरीदना चाहता है ताकि वहाँ गरीब बच्चों के लिए टेक ट्रेनिंग सेंटर खोला जा सके। दोनों सन। आर्यन ने कहा, मैंने बदला नहीं लिया, मैंने तुम्हारी सोच बदल दी और यही मेरी जीत है। अगले महीने उस शोरूम की बिल्डिंग पर एक नया बोर्ड लग चुका था, राइडर एक्स लर्निंग हब, जहां सपने प्राप्त करते हैं। आर्यन ने पापा को एक नई BMW कार की चाबी दी और जब पापा शिव कुमार कपूर ने पूछा, बेटा अब क्या करोगे? आर्यन मुस्कुराया और बोला, अब किसी को कपड़े देकर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा बाबा, अब
राइडर एक्स सिर्फ BMW कार नहीं, इज्जत भी दिलाएगा।